हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे नॉवल वॉइस इन द स्ट्रीट, जो रिटन बाय है अनीता देसाई के। और इस नॉवल में अनीता देसाई पूर्ण सफलता के साथ कलकत्ता की कंडीशन को प्रकट करना चाहती हैं और ये दिखाती हैं कि एक भारतीय परिवार पर शहर का किस तरह प्रभाव पड़ता है, शहरी जीवन का। और इस उपन्यास में अनीता देसाई ने चरित्रों के आंतरिक संकट के बारे में बताया है। और ये जो उपन्यास है मुख्य रूप से 4 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला जो भाग है वो मुख्य पात्र निरोध से संबंधित होता है, जो कि एक विचारी किस्म का कलाकार है और लैंगिक दृष्टि से असफल होता है और आज़ादी के लिए उसकी खोज अस्तित्ववाद की खोज होती है। और वो एक विद्रोही किस्म का भी व्यक्ति है और वो रोज़मर्रा डेली के रूटीन की लाइफ से नफ़रत करता है और कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी पूरी लाइफ कुछ चीज़ों के लिए कैसे खर्च कर सकता है। इस तरह से वो एक विद्रोही किस्म का व्यक्ति होता है। लेकिन उसकी जो विद्रोह है तब ख़त्म होता है जब उसकी बहन मोनालिसा होती है, वो आग में जलकर मर जाती है। तब वो फिर से उसकी मौत है, उसकी बहन की मौत उसके लिए प्रेरककर्ता बन जाती है। अब वो संसार को छूना और महसूस करना चाहता है। तो उपन्यास का पहला भाग निरोध के बारे में होता है, निरोधे के बारे में। और उपन्यास का दूसरा भाग मोनालिसा के बारे में है। मोनालिसा जो जीवन की व्यर्थता को नारी की दृष्टि से देख रही है और वो अपने संयुक्त परिवार में, जो उसके पति का परिवार है, उसमें अपने आप को बेबसी निराशाजनक महसूस करती है। और जो मोनालिसा है, मोनिशा है, वो जीवन के घर में शिकंजे के पीछे कैद है और अपने आप को एक कैदी का जैसा महसूस करती है अपने पति के घर में। और जब वो इन चीज़ों को सहन करती रहती है, लेकिन एक दिन जब हद पार हो जाती है, उसी के पति के पैसों को उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि इसने अपने पति के पैसे चुराए हैं। तो वो इस बात को सहन नहीं कर पाती और वो अपने इस ज़िंदगी से आज़ाद होने का जो तरीका ढूंढती है, वो आत्महत्या में ढूंढती है कि इन सब जीवन के संकट से छुटकारा सिर्फ आत्महत्या में ही है। और इस तरह से वो अपनी आत्महत्या आग में जलाकर कर लेती है। फिर उपन्यास का तीसरा भाग जो वेरी इम्पोर्टेंट है और बहुत सबसे अधिक विश्वसनीय और संतुष्टि देने वाला पार्ट है, वो है अमला जो निरोध और मोनिशा की बहन होती है। अमला कलकत्ता पहुंचती है और वहाँ एक कलाकार होता है, धर्मा। उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होती है, घनिष्ठ उसकी मित्रता बढ़ जाती है उसके साथ, जो कि पहले से ही मैरिड होता है। और वो उससे आयु में, मतलब उसकी एज भी उससे बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जो अमला है वो इसे बहुत ही समझदार व्यक्ति समझती है कि बहुत ही समझदार है। और वो सोचती है कि ये सिर्फ औरतों के शारीरिक और आध्यात्मिक की अवस्था, मतलब ज़रूरत को ही नहीं समझता, बल्कि ये उनकी अर्धचेतन परतों के बारे में भी ज्ञान, मतलब जान लेता है, उनकी माइंड की बातों को भी पढ़ लेता है औरतों की। तो जो अमला है वो शुरुआत में तो सोचती है कि ये बहुत अच्छा इंसान है, बहुत मतलब अट्रैक्टिव होती है और मन ही मन उसे प्यार भी करने लगती है। लेकिन जब बाद में उसे उसकी पता चलता है कि ये तो एक बहुत ही कट्टरपंथी है और अविवेकी है। धर्मा जो है व्यक्ति, वो कट्टरपंथी और अविवेकी है और जो सिर्फ अपनी लड़की को घर से बाहर निकाल दिया है उसके कुछ शर्मनाक काम के कारण। तो वो अमला इस बात से शॉक्ड हो जाती है और अब वो उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहती, धर्मा के बारे में। और अब वो अपने अंदर इतना साहस जगाती है कि वो उस प्यार को अलविदा कह सके जो उस पर बेकाबू हो रहा था, अमला पर, धर्मा के प्रति। फिर इसका नॉवल का 4th पार्ट स्टार्ट होता है और जो कि लास्ट पार्ट भी है। इसमें निरोध की माँ का काली माँ के साथ मिलन हो जाता है। इसका उपन्यास के अंत में माँ को जो प्यार करने वाली और ध्यान रखने वाली
माँ के रूप में परंपरागत धारणा को प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन उपन्यास के अंत में वह काली देवी के साथ समा जाती है और जीवन और मृत्यु का प्रतीक बन जाती है। तो यह था अनीता देसाई का नॉवल वॉइस इन द सिटी। इस नॉवल में अनीता देसाई अपने नॉवल की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए फ्लैशबैक, डायरी के पढ़ने जैसी तकनीकों का प्रयोग करती है और बहुत ही सुंदर तरीके से कलकत्ता के शहर के बारे में लिखती है और वहाँ की स्थितियों के बारे में बताना चाहती है। तो थैंक यू दोस्तों। आई